खाजूवाला से बीकानेर आ गया। मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करता हूँ। उस समय कंप्यूटर का चलन था, नया-नया मार्केट में आया था। तो मैंने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया। उसके लिए घर वालों ने फीस के पैसे तो दे दिए, लेकिन अपना डेली का खर्चा मुझे नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए मैंने वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैं साइकिल से 4-5 किलोमीटर जाता, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। इस तरह मेरा महीने का ₹1000 का खर्चा निकल जाता। मैंने कंप्यूटर सीखा, 1-2 स्किल और सीखी, टाइपिंग सीखी। इस तरह मैं दोस्तों से मिलता। मेरा एक ही फ़ोकस रहता था कि मैं बिज़नेस कैसे कर सकता हूँ। मैं जानने के लिए तैयार रहता। मैं ऐसे ही लोगों से मिलता जो कुछ न कुछ धंधा कर रहे थे। मैं वैसे ही बुक्स पढ़ता। मैं कोई न कोई अपॉर्च्युनिटी की तलाश में था। तो उस समय मेरे सामने एक अपॉर्च्युनिटी आई कि हमारे खाजूवाला में बॉर्डर एरिया है, तो उस समय कारगिल युद्ध का समय चल रहा था। वहाँ पे आर्मी आई हुई थी। तो मेरे पास में अपॉर्च्युनिटी आई कि मैं एक एसटीडी पीसीओ स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एसटीडी पीसीओ स्टार्ट करने का प्लान किया। कुछ 5-6 हज़ार रुपए जुटाए। मैंने वीडियो गेम से भी कुछ पैसे कमाए थे। मैंने उसको कहीं खर्च नहीं किया। मेरा हमेशा ये रहता था ट्यूशन से भी जो पैसे कमाए कि मैं उसे आगे बिज़नेस में लगाऊँगा। मैं अपने कोई शौक नहीं रखता था। एक ही शौक था कि बिज़नेस करना है। तो वहाँ पे जो भी पैसे थे कुछ फाइनेंस करवाया और एसटीडी पीसीओ एक पार्टनर के साथ मिलके खाजूवाला में स्टार्ट कर दिया। एसटीडी पीसीओ बहुत अच्छा चला। 6 से 8 महीने में हमने 3-4 लाख रुपए कमाए। लेकिन अब मुझे लगा कि ये बिज़नेस आगे नहीं चलने वाला। मैं जो सपने देख रहा हूँ वो इस बिज़नेस से पूरे नहीं होने वाले। तो वो बिज़नेस मैंने अपने पार्टनर को सौंप दिया और मैं वहाँ से बीकानेर आ गया। अब मेरे पास 3-4 लाख रुपए थे। अब मैं कुछ नया करना चाहता था। तो वहाँ भी मेरे सामने एक काम आया, वो था मसाले का। अब मैंने ये मसाले का काम स्टार्ट कर दिया। मैं फैक्ट्री से मसाला लाता और उनको पैक करता और दुकानदार को बेचने जाता। इस समय मैं अकेला नहीं था। मेरे परिवार में मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो भी मेरे साथ मेरी हेल्प करते। हम मसाला लाते, पैक करते, फिर दुकानदार को देने जाते। इसमें एक बड़ी समस्या आ रही थी। सुबह से शाम तक लगा रहना होता। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बाइक पे मसाला लेके जाना, बेचना, इस तरह से जीवन चल रहा था। कभी तो पैसा भी समय पे नहीं आता। पैसा आने में 2 से 3 महीने लग जाते। मुझे लगा यार ये कैसा बिज़नेस है? क्या मैं इसके लिए बिज़नेस में आया था कि सुबह से शाम, इससे तो अच्छा जॉब है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने आगे 5-6 दूसरे बिज़नेस किए। मैं कंप्यूटर जानता था तो मैंने प्रिंटिंग का काम किया। मैं विजिटिंग कार्ड, शादी के कार्ड ये बनाने लगा। लेकिन हर काम में उसके बाद में मैंने जीरे का काम किया। मैं होलसेल पे जीरा लेता। हमारे पास नागौर है और मैं उसको अलग-अलग एरिया में भेजता। लेकिन हर काम में एक समस्या आ रही थी। वो एक लेवल पे जाता और सीमित हो जाता। मेरे को लगता कि मैं जो सपने देख रहा हूँ, बिज़नेस से मैं जो फ्रीडम चाहता हूँ, मैं एक टीम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बिज़नेस अपने आप चले, वो यहाँ नहीं हो रहा है। मैं तो एक चिड़ियाघर के जानवर की तरह बन गया हूँ। सुबह से शाम तक लगे रहो, मेहनत करते रहो, गधा मजूरी करते रहो और बिज़नेस चलता रहेगा। मैं ऐसा बिज़नेस नहीं चाहता था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं बिज़नेस में आज़ादी चाहता था। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की, तो हमारे सामने एक अपॉर्च्युनिटी आई और हमने कुछ बड़ा करने का सोचा। एक हिम्मत करके एक प्लान बनाया। उस समय हमने एक कंपनी बनाई जिसमें हम स्किन केयर तथा एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके आए। हम इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग किया करते थे, लेकिन इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। उतने पैसे मेरे पास में नहीं थे। मैंने जो अभी तक बिज़नेस से कमाया था 4-5 लाख रुपए, वो सारा इस बिज़नेस में लगा दिया। मुझे और पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने पिताजी से बात की और हमारी जो खेती की ज़मीन थी, उस पे 4-5 लाख रुपए लोन लिया और वो भी इस बिज़नेस में लगा दिया। कुछ अपने जो जानकार थे इधर-उधर से, वहाँ से 2-3 लाख रुपए लोन लिया और वो भी इस बिज़नेस में लगा दिया और इस तरह ये बिज़नेस की शुरुआत कर दी। अब मैं बहुत उत्साहित था। मुझे लग रहा था कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएँगे। हमारे पास 20 लोगों की टीम थी, बड़ा ऑफ़िस था, प्रोडक्ट थे, हम मार्केटिंग कर रहे थे और एक अलग ही जज़्बा पैदा हो गया। लग रहा था अब सारा जो दुनिया है वो हमारी मुट्ठी में होगी। हमारे सारे सपने पूरे होंगे, हमारे सब जगह ऑफ़िस होंगे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। अब मैं इस बिज़नेस में भी बहुत सारे स्ट्रगल आने लगे, चुनौतियाँ आने लगी। हमारे बिज़नेस में खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, कमाई कम हो रही थी। कभी बिज़नेस ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। और जब हम बिज़नेस पार्टनरशिप के साथ कर रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। अब हमने इस बिज़नेस को सही करने के लिए मैंने अपने पार्टनर से बात की। मैंने उनको बोला कि हमें अपने खर्चों को कम करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और फिर नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मेरे जो पार्टनर थे, वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। वो जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते थे। उन्होंने बोला कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी गलत तरीके से लोगों को कमिटमेंट करके इन्वेस्टमेंट लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मेरे साथ के लोगों को भी कन्विंस कर लिया। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता।
और वो बिजनेस मैंने वहां छोड़ दिया।